Hello students, this is Chandan Gautam and today we will continue our lecture of 11th physics, in which in the previous lectures we have discussed what is physics, introduction class, then we have studied about differentiation and then questions on that, right? Today we will continue our next topic, integral calculus, right? इंटीग्रल कैलकुलस बोल दें हम या फिर हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस, बात सेम ही है, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस, तो सेम उसी की तरह हमें पढ़ना है, बस यहाँ डिफरेंस क्या है, इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा? रिवर्स प्रोसेस होगा। हमने उस क्लास के अंदर बात करी थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हमें किसी भी बड़े सिस्टम को छोटे सिस्टम में क्या था, डिवाइड करना था। ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने। दैट मीन्स वी कैन डिवाइड अ होल और अ मेजर सिस्टम इनटू स्मॉल सिस्टम्स, राइट। तो यहाँ पे हम सेम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होगा, रिवर्स होगा। दैट मीन्स हम छोटे से पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े सिस्टम को ओरिजिनेट कर सकते हैं। यहाँ हम एक बड़े सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इस क्लासरूम की बात करूँ तो हम देखते हैं क्लासरूम के अंदर क्या होते हैं, स्क्वायर ब्लॉक लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक पूरा क्लासरूम था, मुझे क्या करना है, एक स्क्वायर ब्लॉक का मुझे एरिया मालूम, ठीक है। एक स्क्वायर ब्लॉक जो लगना है उसका मुझे एरिया मालूम, और मुझे टोटल इस पूरे रूम के अंदर स्क्वायर ब्लॉक्स को लगाना। तो अगर एक मुझे पता है तो मैं इस पूरे रूम की डायमेंशंस के अलोंग उसको क्या कर दूंगा, लिमिटेड कर दूंगा। मतलब उसके अलोंग में उसके क्या कर सकता हूँ, पूरे रूम का एरिया फाइंड कर सकता हूँ, या उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने लगेंगे वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। किस तरीके से, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ आया कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास कोई एक y है जो x का फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जैसा कि हमने यहाँ देखा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ गया हमारे पास में। तो जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालूंगा, y को x के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएशन का मतलब भी यही था कि y के x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा था, यही बात करी थी। और हमने उसी को, डिफरेंशिएशन को जो है हमने डिनोट कर दिया y डैश। किससे डिनोट कर दिया हमने, y डैश, ठीक है। एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स हमारे पास में था, उसका जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन निकाला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, y डैश, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स। तो जैसे ये जो हमारे पास साइन होता है, ये इस तरीके से ये साइन होता है हमारे पास में इंटीग्रेशन। किसका साइन होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन का। जैसे ही किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन निकाला तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सेम फंक्शन निकल के आ जाएगा। मतलब इसी से डिफरेंशिएट किया था, और डिफरेंशिएशन को अगर हमने, डिफरेंशिएटिव फंक्शन को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें सेम ही फंक्शन वापस मिला था। सिमिलर सीढ़ियाँ चढ़े थे, डिफरेंशिएशन, लिफ्ट से नीचे आ गए, इंटीग्रेशन, पहुंच वहीं पे गए। मतलब इसी फंक्शन से चले थे, डिफरेंशिएट किया इसको और इंटीग्रेट करके हमने सेम वही फंक्शन हमें मिल गया। बात समझ आई? तो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। और सिंपली हम बात करें तो छोटे से एरिया से छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड करके हम क्या करें, एक बड़े एरिया को फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, लेट सपोज मेरे पास एक कोई भी एक रेक्टेंगल है, क्या था हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया गिवन है मुझे, ठीक है। इसके एरिया मुझे गिवन है dx, इसका एरिया कितना है अपने पास, dx। अब मुझे क्या करना है, इसके यहाँ ये a है और ये b है, तो मुझे अगर इसके लिए पूरा कंप्लीट एरिया फाइंड करना है, dx दे रखा है, तो मैं उसे क्या करूँगा, dx को इंटीग्रेट करूँगा। लिमिट्स क्या है मेरे पास, a टू b, ये मुझे क्या करेगा, कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया निकाल के देगा। तो छोटी छोटी इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रिप्स होंगी यहाँ पे, उनको कंप्लीट ऐड कर दूं या फिर उसको उनकी लिमिट्स का लोग क्या कर दूं, मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे कंप्लीट रेक्टेंगल का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? चलो अब देखते हैं हम आगे। इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन के टाइप्स कौन कौन से होंगे। बेसिकली हमारे पास में दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं। हमें इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हमें दो तरीके के इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज डेफिनेट इंटीग्रल, फर्स्ट वन इज
डेफिनेट इंटीग्रल और सेकेंड वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट हमें पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल, सेकेंड हमें पढ़ना है इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो डेफिनेट और इनडेफिनेट हमें टर्म से ही समझ आ रहा है। डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर रीजन होगा, इनडेफिनेट मतलब कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है। किस तरीके से, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये गिवन है और सेम इसी के लिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये गिवन है और ये कैसा फंक्शन है, डेरिवेटिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डेरिवेटिव, तभी तो हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। तो जैसे मैं बात करूं इनडेफिनेट की, तो इनडेफिनेट का मतलब सिंपल मेरे पास है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो ये निकल जाएगा एफ ऑफ एक्स की टर्म में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी डेफिनेट की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं P से Q तक अगर इसकी लिमिट बाउंड करता हूं तो P टू Q हो जाएगा मेरे पास f डैश x हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5। लेट सपोज मेरे पास उसका डेरिवेटिव आया x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या करना है, a टू b कर देना है। अब ध्यान ये रखना है कि ये हमारे पास होती है लोअर लिमिट और इसे हम बोल देते हैं कौन सी, अपर लिमिट। तो हमेशा जब भी रिजल्ट लिखना है हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है। दैट मीन्स फाई ऑफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स के क्या आ जाएगा मेरे पास में b आ जाएगा माइनस फाई ऑफ a आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा मेरे पास में इंटीग्रल कैलकुलस आ जाएगा। बात समझ आई किस तरीके से लिमिट्स रखनी है। बाकी हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि जिस तरीके से अपन ने पढ़ा था इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमने क्या देखा था, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ हम बात करेंगे किसकी, इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी, उनको हम छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो किस तरीके से हमने वहां पे पढ़ा था, डिफरेंशिएशन से ही कंपेयर कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू था अपने पास में x की पावर n। जब इसका y डैश निकाला था, दैट मीन्स डेरिवेटिव निकाला था, तो किस तरीके से निकाला था, x रेज़ टू पावर n था, तो उसका किस तरीके से निकाला था, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो अब थोड़ा सा फॉर्मूलाज के अंदर ध्यान रखना है हमें कि वो किस तरीके से निकलेगा। इंटीग्रेशन की बात करूं तो x रेज़ टू पावर n dx क्या हो गया, डेरिवेटिव फंक्शन है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, x रेज़ टू पावर, वहाँ n माइनस 1 था, यहाँ हम क्या करेंगे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखो यहाँ पे ये जो c जो मैंने टर्म यूज करी है, इस टर्म को हम बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, और ये हर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है। ठीक है, हमें हर क्वेश्चन के साथ क्या करना है, ऐड ऑन करना है। इट शोज वी आर पुटिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमेशा लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई भी। लेट सपोज x रेज़ टू पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास x रेज़ टू पावर 5 और इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास में कितना, x रेज़ टू पावर n प्लस 1, दैट मीन्स x रेज़ टू पावर n कितना अपने पास 5 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 5 प्लस 1, दैट मीन्स x रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6। ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस हो जाएगा, या मैं बोलूँ इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात समझ आई। अगर यही लिमिट के फंक्शन में होता है a टू b, या मैं बोल दूँ और ये हो जाता 2 और ये हो जाता 5, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे पावर जो होगी मेरे पास, ये इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लिमिट वाले क्वेश्चंस अभी हम करते हैं जिसमें लिमिट्स किस तरीके से रखनी है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। हम बात करते हैं किसकी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानते हैं, जब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होती किसी के भी प्रोडक्ट के अंदर, तो हम मानते हैं कितना, 1 अज्यूम करके चलते हैं। मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे ही वो कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और हमारे पास जो भी रह जाएगा उसका अगर कुछ भी नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा, x प्लस 3। किस तरीके से, लेट सपोज मुझे इंटीग्रेशन करना है 5 dx। ठीक है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ले लेंगे बाहर की तरफ, अंदर बच जाएगा dx।
क्या ये इसी फॉर्म के अंदर बच गया हमारे पास में? तो इसका क्या हो जाएगा 5 dx का हो जाएगा x प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात समझ आई? फिर बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन में अपन ने पढ़ा था y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, तो इसको जब डेरिवेटिव लिया था अपन ने d बाय dx जब किया था तो कितना हो गया था 1/x। तो अब अपने को क्या करना है, जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस देखना है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/x dx डेरिवेटिव है, तो जब हम लेंगे तो अगेन हमें फंक्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स उसका हो जाएगा हमारे पास log e के बेस में कितना हो जाएगा x प्लस ये इंटीग्रल कांस्टेंट हमारे पास फिर से मिल जाएगा। ठीक है, सेम e रेस टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन किया था तो e रेस टू पावर x ही रहा था, चेंज नहीं हुआ था। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, बस इसमें एक c ऐड कर देना है, इंटीग्रल कैलकुलस ऐड कर देना है, इंटीग्रल कांस्टेंट हमें ऐड कर देना है। ठीक है, सेम a रेस टू पावर x dx, उसका क्या हो जाएगा a रेस टू पावर x अपॉन log e के बेस में क्या आ जाएगा हमारे पास में a आ जाएगा। बात समझ आई? अब देखो डिफरेंशिएशन के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी u प्लस वी वाली। ठीक है, इसका हमें क्या करना था d बाई डी एक्स। तो क्या किया था अपन ने, v को रखा था d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाय डी एक्स ऑफ v अपॉन क्या किया था v स्क्वायर किया था, ऐसा ही कुछ आया। अब वो 2 भी हो सकते थे, 3 भी फंक्शन हो सकते थे। तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है सेम, चाहे वो ऐड हो रहे हो फंक्शंस u प्लस v प्लस w, या मैं बोलूँ u माइनस v माइनस w, इनका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इनको मैं क्या करूँ, वैसे अलग डिफरेंशिएशन में क्या कहता है, अलग अलग हमने उसको डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग क्या कर देंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ आई? किस तरीके से, फंक्शन देख लेते हैं। x प्लस 1/x प्लस x रेस टू पावर 5, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ये x dx प्लस 1/x dx प्लस x रेस टू पावर 5 dx, ये हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या है, x रेस टू पावर 1, x रेस टू पावर -1 और x रेस टू पावर 5, कौन से फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमने क्या किए, इंटीग्रल कैलकुलस को सॉल्व करने के लिए यूज किए। बात समझ आई? अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन जहाँ पढ़ा था वहाँ पे भी हमने क्या किया था, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी देखे थे डिफरेंशिएशन के लिए या डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो वहां पे क्या था, साइन एक्स का क्या था, कॉज एक्स, तो यहाँ उल्टा करना, रिवर्स करना। तो हम फिजिक्स में जब भी रिवर्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना, हम उसको साइन को क्या कर देते हैं, नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ कॉज एक्स प्लस सी, ये मत भूलना सी लगाना। सेकंड हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास में साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, बात समझ आई? साइन एक्स का हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस ऑफ कॉज एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। अगर मैं बात करूं किसकी, सेक स्क्वायर एक्स की, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, टेन एक्स प्लस सी। हमेशा ध्यान रखना है सी हमें उसके साथ ऐड करना ही है। ठीक है, अगेन मैं बात करूं, अपने पास क्या था, कॉट स्क्वायर एक्स का था, तो कॉट स्क्वायर एक्स का कितना था, माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, कॉसेक स्क्वायर एक्स की, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस
सी, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह मैं बात करूँ किसकी, सेक एक्स की। हम डिफरेंशिएशन के अंदर बात करते थे तो सेक एक्स का कितना होता था, सेक एक्स टेन एक्स की टर्म में आता था। तो यहाँ हम जैसे ही बात करेंगे, रिवर्स करना है तो किसकी बात करेंगे, सेक एक्स टेन एक्स की बात करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ। फिफ्थ वन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डॉट टेन एक्स, इसका हो जाएगा हमारे पास में कितना, सेक एक्स प्लस सी। बात समझ आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेशन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनके हमें इंटीग्रल्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की, कि हम क्वेश्चंस अगर हमारे पास आते हैं तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा जिससे तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट एक छोटा सा एक एग्जाम्पल उठाते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको लिमिटेड कर देते हैं हम किसके अंदर, 0 to π/6 के अंदर। ये हमने क्या कर दिए, लिमिट ले ली, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास में। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का है यहाँ पे, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो 10x प्लस कंडीशन क्या है, 0 to π/6 प्लस सी, यही होगा 0 to π/6 प्लस सी, ऐसा ही कुछ होगा। अब देखो हमें करना क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स tan of π/6 माइनस tan of 0। π/6 का मतलब कितना हो गया, tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 माइनस ऑफ 0। तो इसका अल्टीमेट जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/√3। बात समझ आई किस तरीके से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास है क्वेश्चन, लिमिट ले ली मैंने L/2 माइनस ऑफ L/2 प्लस ऑफ L/2। क्वेश्चन है हमारे पास में m/L x स्क्वायर dx। ठीक है, जहाँ पे m और l के अपने पास कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, m एंड l कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। दैट मीन्स m/L जो होगा कांस्टेंट होगा, माइनस ऑफ L/2 प्लस ऑफ L/2, लिमिट्स एज इट इज होंगी अपने पास में, क्या बच जाएगा, x स्क्वायर dx, यही होगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, m/L एज इट इज, इसको क्या हो गया, x की पावर n हो गया अपने पास में, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, x रेज़ टू पावर n+1, n प्लस मतलब 2 + 1 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट कितनी है अपने पास, माइनस ऑफ L/2 प्लस ऑफ L/2, यही होगा। अब लिमिट्स रखेंगे तो अपन m/L हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 3/3 माइनस ऑफ L/2 प्लस ऑफ L/2, यही होगा। जब इसकी वैल्यू अगर मैं अंदर पुट कर रहूँगा तो m/L, 3 को बाहर ले जाऊँ तो m/3L हो जाएगा अपने पास में। अब यहाँ पे कितना बचेगा, L/2 का क्यूब, दैट मीन्स L/2 का क्यूब माइनस ऑफ L/2 का क्यूब, यही होगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, m/3L, ये कितना हो जाएगा, L³ अपॉन 8 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस और इसका स्क्वायर होगा, मेरे पास कितना हो जाएगा, क्यूब होगा, तो क्यूब में आएगा तो माइनस आएगा, और माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, L³ अपॉन 8। दैट मीन्स हमारे पास आएगा m/3L, ये कितना हो जाएगा, 2L³ अपॉन 8। तो ये फाइनली मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो कितना हो जाएगा, mL³ अपॉन 12। ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, अल्टीमेटली इंटीग्रल फंक्शन हो जाएगा। मैं बोलूँ इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होके मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ जो तुम्हें घर से सॉल्व करना है।
ठीक है। फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, विदाउट फॉर्मूला और प्रॉपर्टी के हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का v12 v2 1/v dv, ठीक है। लिमिट क्या है अपने पास में, v1 से v2 तक है, और उसको जो हमें सॉल्व करना है वो कहाँ करना है, 1/v मेरे पास फंक्शन है, और dv के रेस्पेक्ट में, देखो यहाँ पे dx के रेस्पेक्ट में नहीं है, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में अपने पास, dv के रेस्पेक्ट में, जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस cos x dx, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x² माइनस ऑफ 1/√x, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं sec² x माइनस ऑफ 1/x dx, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, फॉर्मूलाज याद रखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, नहीं समझ आता फिर से लेक्चर को अपन प्ले करके देखेंगे। बाकी इजी है, कुछ इतना हार्ड एंड टफ नहीं है, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना है पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है क्लास। तब तक के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।